हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें हमने क्या कंप्लीट किया था, इफ एल्स, एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे क्या कवर करने वाले हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि कंट्रोल ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कितने टाइप का होता है। ठीक है, जिसके अंदर में हमने पहला डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम कवर क्या करेंगे, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं ये भी कवर करेंगे और उनको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है लूप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपके, वो 4 तरीके के होते हैं और हम चारों तरीके की डिटेल में अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लूप स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी डिफिनेशन भी समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी हमको कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना होता है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रिपीट मल्टीपल टाइम्स जो है अगर उसको यूज़ करना है, उसको रिपीट करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड्स इन प्रोग्राम सेवरल टाइम बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन इन लूप। ठीक है, किसी भी कंडीशन के अगेंस्ट जो है, अगर किसी ब्लॉक को, किसी प्रोग्राम को जो है मल्टीपल टाइम जो है अगर यूज़ करना होता है, ठीक है, उसको चलाना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर इसका यूज करते हैं। इसका जो है स्टैंडर्ड नेम क्या है, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप को हम क्या बोलते हैं, लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड ठीक है, जो और इसमें कई तरीके के लूप्स होते हैं। ठीक है, इसमें कितने तरीके के लूप होते हैं, इसमें हमारे टोटल 4 तरीके के लूप्स हैं। हमें आप पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ लूप मेकिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो लूप मेकिंग स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप के हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप क्या है हमारे पास, फॉर लूप। दूसरा है डू वाइल लूप, आप ये देख सकते हैं। तीसरा क्या है, दूसरा है वाइल लूप, तीसरा डू वाइल लूप, चौथा नेस्टेड फॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास टाइप है वो है फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप होता क्या है, इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं पहले। ठीक है, जैसा कि हमने भी क्या समझा कि लूप स्ट्रक्चर होता क्या है, किसी भी ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स जो है इन अ पर्टिकुलर कंडीशन अगर हमको चलाना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, लूप स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, जिसमें पहला टाइप है फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का क्या काम होता है, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम इन एनी प्रोग्राम और कोड until the condition is false। ठीक है, until the condition is false it is used when number of iteration is known। ठीक है, कई सारे लूप्स हैं, कुछ सबकी अपनी विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहला फॉर लूप क्या कहता है, फॉर लूप ये कहता है कि जब हमको किसी प्रोग्राम के अंदर में किसी भी ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना होता है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन क्या है कि हमारे को कितनी बार रिपीट करना है उस ब्लॉक को, अगर ये चीज़ नोन होती है तो हम किस लूप का यूज़ करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। डिफिनेशन भी आपकी क्या कहती है, इसको ध्यान से समझिएगा। इट इज़ यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन। ठीक है, कितनी बार उस लूप को घुमाना है, जब तक अगर हमें इस चीज़ का ये चीज़ हमें पहले से मालूम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर लूप कब तक चलता है, जब तक कि उसकी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती है। क्लियर है कि फॉर लूप होता क्या है और कैसे कहाँ यूज करते हैं, डिफिनेशन क्लियर है। अब हम एग्जांपल समझते हैं। आप यहाँ पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या है, हैज़ इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव studio.h लाइब्रेरी वाइड मेन, एक फंक्शन लिखा। मेन चीज़ यहाँ देखिए आप। ठीक है, फॉर लूप का सिंटैक्स, सबसे पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप का सिंटैक्स होता क्या है, तो फॉर के आगे सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं बेस्ड ऑन दी कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप का जो है स्टार्टिंग एंड यहाँ पे अपना आप ब्लॉक ऑफ कोड्स लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, आप उसको लिख के फॉर लूप को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स फॉर द फॉर लूप। क्लियर है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल्स के तो समझते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए वाइड मेन को। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से अगर आप मैच करोगे, फॉर आई ए इक्वल टू 0, फॉर ए इक्वल टू 0 क्या है, वो बेसिकली ये है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फॉर
ए इक्वल टू 0 क्या है, इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंडीशन, सेमी कॉलन के बाद कंडीशन फिर सेमी कॉलन, आप या सेमी कॉलन के बाद कंडीशन, ए लेस देन 5, ए लेस देन 5, ये क्या है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है, हमने कंडीशन लगा दिया, दैट मीन ए की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, ए लेस देन 5, ठीक है, 5 से जब तक ए की वैल्यू छोटी होगी तब तक कंडीशन चलनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने ए को प्लस प्लस मीन्स एक इंक्रीमेंट कर रखा है, ठीक है, जो भी ए की वैल्यू होगी जब एक लूप इटरेशन कंप्लीट होगा तो वो उसकी ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियलाइजेशन, दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्लियर है। और उसके बाद ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हमने जो यहाँ पे लगाया था एंड इसका क्लोज यहाँ पे हो गया, ठीक है, सॉरी इसका क्लोज यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये क्लोज यहाँ पे हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करा रखा है, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d, ए, ठीक है, ए की वैल्यू जो भी आ रही है उसको हमने प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। आप समझते हैं ए की वैल्यू अभी क्या है 0, ठीक, ए लेस देन 5, करेक्ट। फॉर लूप हम कैसे काम करता है, सबसे पहले वो क्या चेक करता है, वो इनिशियलाइजेशन वैल्यू चेक करता है, देन कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन वैलिड होती है तो अब वो ब्लॉक के अंदर में जाएगा, ठीक है, ब्लॉक के अंदर में क्या करेगा, जो भी ब्लॉक्स लिखे होंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद कहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे इंक्रीमेंट करेगा, फिर से जो है दूसरे कंडीशन पे जाएगा, ठीक है। एक बार केवल यहाँ पे एक बार ही चेक होता है, ठीक है, पहली बार वो कंडीशन चेक करता है अपना इनिशियलाइजेशन की, जब भी पहली बार जब वैल्यू उसको इनिशियलाइज हो गई वो तब तक चलेगा जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉर लूप की डिफिनेशन भी यही करती है, इट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो चलता रहेगा इनिशियलाइज होने के बाद में, ठीक है। अब क्या हुआ, समझते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, ए इक्वल टू 0 मीन्स अभी ए की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, लेस देन 5, अब कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, ए इज लेस देन 5, यस ए इज देन 5, क्या करेगा, ब्लॉक सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, अभी ए की वैल्यू क्या है 0, पहली इटरेशन में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है, इसको हम आउटपुट समझते हैं, आउटपुट, ठीक है, पहली वैल्यू क्या हो गई 0, दूसरी बार उसके बाद 0 होने के बाद सारे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो गए, दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, अभी ए की वैल्यू क्या थी 0, ए प्लस प्लस एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, अभी क्या ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, ए की वैल्यू अभी क्या आ गई है 1 लेकिन लेस देन 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 लेस देन 5 है, करेक्ट है, ठीक है, नीचे अंदर ब्लॉक में आएगा, क्या करेगा, प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d, ए, ठीक है, अभी ए की वैल्यू क्या हो चुकी है दूसरी बार में 1, ठीक है, तीसरी बार में क्या वैल्यू, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर से कहाँ आपका ऑपरेटर ये जाएगा कंडीशन इंक्रीमेंट करने, इंक्रीमेंट में अभी की वैल्यू क्या हो चुकी है ए प्लस प्लस, लास्ट वैल्यू 1 थी, अभी क्या हो गई है 2, ठीक है, कंडीशन चेक हुई, एक की वैल्यू जो है अभी क्या है 2, लेस देन 5, यस लेस देन 5, वैल्यू ऑफ अंदर जाएगा प्रोग्राम, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d क्या हो जाएगा 2, ठीक, उसके बाद में क्या है आपका फिर से यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट चेक करेगा, अभी वैल्यू क्या हो चुकी है 3, ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पे ए लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, यस, आउटपुट क्या आएगा 3, ठीक है, चौथी बार क्या है इसने क्या किया ए प्लस प्लस, अभी ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ कंडीशन चेक किया ए लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, यस 4 लेस देन 5, अब उसके बाद अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4 प्रिंट कर दी, दूसरी बार उसने क्या किया ए प्लस प्लस, अभी ए की वैल्यू क्या है 5, कंडीशन चेक की ए लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज लेस ओनली इक्वल टू दी 5, कंडीशन इज रॉन्ग, ठीक है, प्रोग्राम से ये आउट आ जाएगा, आपका प्रोग्राम सीधा आउटपुट इसका क्या होगा 0 1 2 3 4, ठीक है, आप क्या कीजिएगा इसको एडिटर में जो है किसी भी ऑनलाइन सी एडिटर में आपने सिस्टम में इस प्रोग्राम को रन कराइएगा, आउटपुट क्या आएगा 0 1 2 3 4, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ये है, ठीक है, रियल एग्जांपल ये हो गया, क्लियर है कि ये लूप कैसे काम करता है, लूप होता क्या है, कंडीशन का फॉल्स होती है, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिए, अभी हमने यहाँ पे टर्म यूज किया था इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन, आइट्रेशन क्या कहते हैं, आइट्रेशन किसको कहते हैं, बेसिकली आपका लूप कितनी बार चल रहा है उसको आइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होती है आइट्रेशन, क्या होती है आइट्रेशन की वैल्यू क्या होती है मैक्स, अगर यहाँ पे मैक्स आइट्रेशन
की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो टोटल क्या होता है, जो भी कंडीशन जितनी बार यहाँ पे कंडीशन चेक होती है उससे उतनी बार या उससे कम तक लूप चलता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप इसको प्रोग्राम को रन कराइएगा। ठीक है, और आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप का जो है ये कॉन्सेप्ट ऐसे कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारे पास लूप है वह है वाइल लूप। दूसरा हमारे पास जो लूप है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप को कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, पहले ये समझते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब भी हमारे ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी केवल तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इट इज यूज व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज अननोन। ठीक है, फॉर लूप में क्या था, फॉर लूप भी आपका वही करता था कि वहाँ पे भी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती थी तब तक वो चलता था। ठीक है, और साथ के साथ उसमें दूसरी कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइटरेशन दैट मीन्स कितनी बार चलना है उसको, ठीक है, यहाँ पे हमें मालूम नहीं होता है। ठीक है, ये कंडीशन के अंदर ही जाके पता चलता है कि जो है ये कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। क्लियर है? वाइल लूप पे दो चीज़ का ध्यान रखना है, ये कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड कब यूज करेंगे, जब तक कि हमें आइट्रेशन मालूम नहीं है कि कितनी बार उसको चलाना है। क्लियर है? तो वाइल लूप का यूज ऐसे करते हैं। इसका सिंटैक्स समझते हैं। ठीक है, वाइल लूप को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी, वाइल कीवर्ड, उसके बाद में कंडीशन ब्रैकेट के अंदर में, क्योंकि वाइल क्या है, फंक्शन है। फंक्शन कैसे हम पहचानते हैं, इस ब्रैकेट से स्टार्ट से बंद हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। क्लियर है? ठीक है, वाइल लूप, उसके अंदर में कंडीशन हमने लगाई और उसके बाद में क्या है, ब्रैकेट ये ओपन किया एंड क्लोज किया। इसके बाद में हम ये ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गया सिंटैक्स। अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन। ठीक है, ये सब क्लियर है। यहाँ से समझते हैं हमने क्या लिया, एक इंट ए इक्वल टू इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया। इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर, वाइल क्या कहता है, वाइल के बाद में क्या है, ये कंडीशन। ठीक है, क्या है, ये सीधा कंडीशन। ठीक है, ये हम क्या चेक कर रहे हैं, ये क्या है, कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, ए लेस देन 5। ठीक है, ए लेस देन 5। क्लियर? ठीक है, उसके बाद में क्या, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू % d एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, हम इसको मान लेते हैं a इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, अभी वैल्यू 0 कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में वाइल लूप चलाया, a की वैल्यू क्या है, 0। ठीक, a लेस देन 5, यस। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू % d कॉमा a। ठीक है, वैल्यू से क्या किया, इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, i प्लस प्लस। ठीक है, i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन गया, चेक किया इसने फिर से दोबारा, कंडीशन क्या हो चुकी है, 1 इज लेस देन 5, यस। आउटपुट इज 1 क्योंकि आउटपुट हमने प्रिंट करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टाइम में क्या हुआ, a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो चुकी है। इसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या जाएगा, 2। ठीक है, वैल्यू लेस देन 5, यस, वैल्यू लेस देन 5, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, 2। ठीक है, तीसरी बार में क्या हुआ, तो ए की वैल्यू क्या है, 3 लेस देन 5, यस। नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू 4 लेस देन 5, यस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ए की वैल्यू 5, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ फॉल्स हो गई फिफ्थ टाइम पे, व्हेन ए इक्वल टू 5, और इसके बाद ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ये तभी तक चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है उसकी। ठीक है, ये तो हो गया आपका वाइल लूप में पढ़ा था। ठीक है, तो हम तीसरा टाइप समझते हैं। तीसरा हमारे पास टाइप है डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप का काम क्या होता है, बेसिकली जब भी हमें कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है जहाँ पे, या फिर ऐसी हम कह सकते हैं कि जब भी हमें कोई ऐसी कंडीशन चेक करनी होती है जहाँ पे
कि प्रोग्राम हमारा एक बार चले ही चले, उसके बाद तब तक चले जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, इट ऑल्सो एग्जीक्यूट ऑल कंडीशन अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, दैट मीन्स ये लूप, ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन in this case at least one time condition will execute whether condition is false or true। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यह प्रोग्राम एक बार चलेगा ही चलेगा, आपका चाहे जो कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। ठीक है, इसका हम जो है अभी एग्जाम्पल पे समझते हैं कि इसका मतलब आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसको सिंटैक्स, इसका हम सबसे पहले सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स समझने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम डू लिखते हैं, डू के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के बाद हमने अपना इसके अंदर में स्टेटमेंट्स लिखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और उसके बाद में वाइल कीवर्ड, वाइल फंक्शन, एंड वाइल फंक्शन के अंदर में कंडीशन लिखेंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा सिंटैक्स हमको जो है फॉलो करना है जब भी हम डू वाइल को यूज करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसका तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हमने क्या रखा है, इंक्लूड studio.h वाइड मेन इंट a इक्वल टू 0 डू, आप इससे कंपेयर कीजिए। ठीक है, ये डू लिखा हुआ है। ठीक है, डू के बाद ब्रैकेट। ठीक है, डू के बाद ब्रैकेट, उसके बाद में यहाँ पे डू हमने क्लोज किया है। ठीक है, जैसे ये आपका डू क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस डू के अंदर में हमने कुछ ब्लॉक्स लिखे हैं। ठीक है, ये डू का ब्लॉक हो गया एंड वाइल कंडीशन हमने क्या लगा रखी है, a लेस देन 5 एंड ब्रैकेट, इसका सेमीकोलन, उसके बाद ये इंट का मेन क्लोज। क्लियर है, अब समझते हैं इसका आउटपुट। अभी क्या है, a की वैल्यू 0 है। ठीक है, उसने क्या किया, डू के अंदर में आएगा। ठीक है, प्रिंट आई एम इन कंडीशन, पहली बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको प्रिंट कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या किया इसने, a++ किया, a++ किया। ठीक है, उसके बाद a++ करने के बाद क्या गया, ये a, अभी a की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, 0 पे तो पहली बार बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तब उसके बाद में इसने क्या किया, a को इंक्रीमेंट किया। a को इंक्रीमेंट करने पे अभी a की वैल्यू क्या हो गई है, 1। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाएगा आपका पॉइंटर, वाइल पे। वाइल पे क्या लिखा है, कंडीशन हमने लगा रखी। कंडीशन क्या कहती है, a लेस देन 5। यस, a पे अभी क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि a ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, 0 पे तो ऑलरेडी उसने प्रिंट कर दिया, आई मीन डू कंडीशन, देन उसने इंक्रीमेंट किया a की वैल्यू को एंड देन वाइल कंडीशन की चेक हुई। अभी a की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन 5। यस, देन वो फिर से इस पे जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा आई मीन कंडीशन। ठीक है, अभी a की वैल्यू पहले क्या थी, 1, अब क्या है, a+ हो गया, a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, कंडीशन फिर से वाइल कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो ये जब तक चेक होगी, कब तक चेक होगी, जब तक a की वैल्यू लेस देन 5 नहीं है। ठीक है, तो एक किन किन वैल्यूज के लिए चलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, किन किन वैल्यूज के लिए चलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितनी बार वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, मान लेते हैं अभी a की वैल्यू 4 हो चुकी है। ठीक है, 3 के लिए उसने भी प्रिंट किया, a की वैल्यू 4 हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ कंडीशन चली, चेक करा इसने, a लेस देन 5 4 सॉरी 4 के लिए उसने प्रिंट कर रखा है। ठीक है, 4 के लिए उसने प्रिंट कर रखा है। अभी क्या है, a की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, 4 के लिए ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे मान लेते हैं a की वैल्यू है 4। ठीक, 4 के लिए इसने प्रिंट किया, यहाँ पे a की वैल्यू a++ मीन्स 5 है। ठीक है, 5 के लिए उसने कंडीशन क्या चेक किया, a लेस देन 5 नो। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा, सीधा आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से तो चलेगा ही चलेगा, 0 से 4 तक। ठीक है, उसके बाद तब आपका लूप टर्मिनेट होगा। क्लियर है, डू व्हाइल लूप इस तरीके से हमारा एक फंक्शन काम करता है। अब इसको प्रिंट कराइएगा, आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसका आउटपुट आएगा, आई एम इन कंडीशन, कितनी बार, 0 से लेके 4 बार, मीन्स 5 टाइम्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाँ, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप बेसिकली क्या करता है, जब हमको किसी एक लूप के अंदर में कोई इनर लूप यूज करना होता है तो हम उस तरीके के लूप को क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, फॉर के कंडीशन में हम उसको नेस्टेड फॉर बोल सकते हैं, वाइल के कंडीशन के टाइप में हम उसको नेस्टेड वाइल बोल सकते हैं, डू वाइल में नेस्टेड डू वाइल कह सकते हैं। ठीक है,
दैट मीन किसी भी आउटर लूप के अंदर में जब भी हम कोई लूप यूज करते हैं या किसी लूप के अंदर में हम कोई लूप यूज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल पे हम समझते हैं जो हमारे पास चौथा टाइप है नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, इट इज सेम एज द फॉर लूप व्हेन वी यूज फॉर लूप इनसाइड द लूप फॉर नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी फॉर लूप के अंदर में कोई और फॉर लूप यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, तब उसको हम क्या नाम देंगे, तब उसको नाम देंगे नेस्टेड फॉर लूप। क्लियर है, इसका सिंटैक्स समझते हैं। तो सिंटैक्स समझने के लिए हमने जस्ट एक लिख रखा है इसको आउटर लूप। पहला हमने क्या लिखा, फॉर कीवर्ड, फॉर को इनिशियलाइज करते हैं हम, कंडीशन चेक करते हैं, इंक्रीमेंट चेक करते हैं। नॉर्मल फॉर लूप का जो सिंटैक्स हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद में हम एक उसी लूप के अंदर ये ब्रैकेट क्लोज हुआ यहाँ पे, सॉरी स्टार्ट हुआ यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड स्टेटमेंट, उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो किसी भी लूप के अंदर में जो लूप यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर लूप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा इनर लूप है। ठीक है, एंड जो बाहर का लूप होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर लूप। ठीक है, और किसी भी लूप के अंदर के क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स जो लिखी होती है हम उसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ कोड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हैज इंक्लूड stdio.s वाइड मेन, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक बी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लूप लगाया है, आउटर लूप। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आउटर लूप। ठीक है, ये आउटर लूप होता है। ठीक है, आउटर लूप पे क्या किया, कंडीशन चेक किया, सॉरी कंडीशनल इनिशियलाइज करी, कंडीशन उसके बाद हमने चेक करा एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके बाद जब इस लूप के अंदर में एक और हमने फॉर लूप जो है डिक्लेयर कर दिया, b = 0 एंड a <5 b++ वैल्यू ऑफ b = %. क्लियर है, ये इनर लूप यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे उसके बाद में ये आउटर इनर लूप क्लोज हुआ, ये आपका मेन बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है, आप इसको एक्सिक्यूट कराइए। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका मतलब हर एक आउटर लूप के लिए इनर लूप हमेशा चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। क्लियर है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक आपका यूनिट 3 का पार्ट 2 यहीं पे फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का जो भी हमारे पास ब्लॉक स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, गो टू स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, उनको हम कवर करेंगे और यूनिट 3 हमारी क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। आप लोग जो इसको प्रैक्टिकली करते रहिए और किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।